आज कहानी उस व्यक्ति की जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज की क्लासरूम से लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की कमान संभालने तक का सफर तय किया, जिन्होंने खुफिया एजेंसी रॉ से लेकर नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम पहाड़ों पर भी कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम किया। अब उन्हें बनाया गया है देश की सबसे चुनौतीपूर्ण पुलिस फोर्स दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं SBK सिंह की। आज इस वीडियो में हम उनकी ही जर्नी के बारे में जानेंगे। तो हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। SBK सिंह 1998 बैच के IPS अधिकारी हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा IPS ज्वाइन की। बचपन से वो पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज थे। SBK सिंह आगे चलकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उन्होंने MBA भी किया। अब उनका अभी तक का पुलिस सर्विस में कैसा सफर रहा वो भी जान लेते हैं। तो SBK सिंह का पुलिस सेवा में 36 साल का लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने दिल्ली पुलिस में कई अहम पदों पर काम किया है, लेकिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उन्होंने मिजोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश जैसे सुदूर राज्यों में भी पुलिस बल का नेतृत्व किया। जब वो मिजोरम के DGP बने तो उन्होंने राज्य का पहला ऑल विमेन पुलिस स्टेशन शुरू करवाया। साथ ही टूरिस्ट पुलिस यूनिट और मिजोरम सेफ्टी ऐप जैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने अरुणाचल सुरक्षा ऐप और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की शुरुआत की, जिससे लोग अब पुलिस से सीधे जुड़ सकते हैं। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में SBK सिंह ने इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग और क्राइम ब्रांच का नेतृत्व किया। उनकी काबिलियत का बड़ा उदाहरण 2015 की रिपब्लिक डे परेड है, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे। उस समय देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और SBK सिंह ने सुरक्षा की कमान संभाल रखी थी। उसी साल इंडो अफ्रीकन फोरम समिट भी हुआ था, जिसमें 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। ऐसे हाई प्रोफाइल इवेंट की सुरक्षा सफलतापूर्वक संभालना किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए एक बड़ा मुकाम होता है और वो उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। SBK सिंह को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ऑफिसर भी माना जाता है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को टेक्नोलॉजिकल रूप से मजबूत भी किया है। उन्होंने लॉस्ट रिपोर्ट ऐप, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सिस्टम और चालान सिस्टम जैसे डिजिटल साधन जो थे उसको भी मजबूत किया। वो पहले ऑफिसर्स में से थे जिन्होंने पुलिस बल को सोशल मीडिया पर सक्रिय किया। फेसबुक, X जैसी जगहों पर पुलिस की मौजूदगी जो थी उन्होंने बढ़ाई। इससे पुलिस और जनता के बीच का जो फासला था वो घटा, ऐसा भी कहा जाता है। SBK सिंह ने रॉ में भी 7 साल तक काम किया, जहां उन्हें भारत और विदेश दोनों जगहों पर तैनाती मिली। ये दिखाता है कि उनका अनुभव सिर्फ पुलिसिंग तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि खुफिया एजेंसियों में भी जो है वो उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। उन्हें अपने काम के लिए सम्मान और अवार्ड्स भी मिले हैं। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक, मेधावी सेवा पदक और गवर्नेंस सिल्वर मेडल जैसे बड़े सम्मान मिले हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब के बावजूद SBK सिंह स्पिरिचुअल पुलिसमैन नाम से ब्लॉग भी लिखते हैं। इसमें वो अपने अनुभव, जीवन दर्शन और पुलिसिंग से जुड़ी जो कहानियां हैं वो साझा करते हैं। इन सब के अलावा SBK सिंह अब तक बड़े विवाद में तो नहीं रहे हैं, लेकिन पुलिस बल में रहते हुए कई बार उनको राजनीतिक दबावों और जमीनी सच्चाइयों के बीच संतुलन बनाना पड़ा है। विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट में ड्रग माफिया के खिलाफ उनके एक्शन को लेकर कई बार सवाल भी उठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने फैसले पर कायम रहना जो है वो चुना है। तो ऐसा रहा उनका अब तक का सफर। अब उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वो अपने काम को सही ढंग से करेंगे और दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा। तो इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।